देखिए, ये बंगाल में चुनाव जिस पृष्ठभूमि पर हो रहा है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ममता बनर्जी की राज में बंगाल में आतंकवाद, दमन चक्र और प्रतिशोध की भावना का जैसा नंगा नाच चल रहा है, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और जनता त्राही त्राही पुकार रहे हैं। इससे उनकी पार्टी के भी कई लोग जो अस्त व्यस्त होकर के इधर उधर दौड़ते हैं और कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति आकर के भाजपा में शामिल हो गए, उनका मोह भंग हो गया है। दुर्नीति भ्रष्टाचार का बिल्कुल राजनीति है और हम जानते हैं कि एक एक टीचरशिप के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है, बाकी सारी नौकरी के लिए, सारे कामों के लिए कितना भ्रष्टाचार हुआ है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी आंदोलन करती थी, आज वो भ्रष्टाचार का महानायिका बन गई है और उनके शासन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पहुंच चुका है और जनता अत्याचारित हो रहे हैं। जनता का खुलेआम शोषण हो रहा है और बिल्कुल निपोटिज्म और करप्शन का राजनीति चल रहा है बंगाल में। इधर लोग सुशासन की ओर, स्वच्छ, पारदर्शी, उत्तरदायी प्रशासन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसका प्रतीक है माननीय नरेंद्र मोदी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। इसलिए नरेंद्र मोदी के ऊपर जनता का भरोसा आ गया है और ये देखते हुए ममता जी को बिल्कुल क्रोध आ गई है और वो आग बबूला हो गए हैं और जो इच्छा कहते हैं। लेकिन बंगाल की जनता अब भ्रष्टाचार और दुर्नीति को पसंद नहीं करेगी और बंगाल की जनता एक स्वच्छ शासन चाहती है और इसके कारण इस बार बंगाल में भाजपा की शासन आने वाला है। ये सब देखते हुए ममता बनर्जी कभी कभी कुछ कुछ कह देते हैं, लेकिन उनका बोलने से क्या है, जनता उनसे मुंह मोड़ लिया है। ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि शिवसेना जो कि एक विशेष सिद्धांत को लेकर के राजनीति पर आए थे, आज वो उसी सिद्धांत का विरोधी वालों के साथ गठबंधन करके अपना निहित स्वार्थ यानी सत्ता लोलुपता को चरितार्थ कर रहे हैं और बाकी जो सारे लोग मिल रहे हैं, कोई आदर्शवादी सिद्धांत के आधार पर उनका कोई मिलन नहीं होता है। वो भाजपा को कुर्सी से दूर रखने के लिए, सत्ता से दूर रखने के लिए सारे गठबंधन, इसलिए ये गठबंधन में कोई तालमेल नहीं रहेगा क्योंकि सैद्धांतिक धरातल पर उनका कोई क्षमता नहीं है, सामंजस्य नहीं है, समन्वय नहीं है। इसलिए जैसा तेल और पानी का मिलन नहीं होता है, उसी प्रकार ये गठबंधन दीर्घस्थायी नहीं बनने वाला है। देखिए, ऐसा झूठे वादे करने वालों को मैं कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। वो सत्ता के लोलुपता के कारण विकल होकर के कुछ भी कह देते हैं, लेकिन वो जिधर जिधर सत्ता पर रहें, क्या उसने किया? कुछ नहीं किया। विकास अवरुद्ध हो गया, युवाओं का जीवन बर्बाद हो गया, माताओं का सम्मान होता रहा। कांग्रेस की राज में सबसे ज्यादा अपमानित हुए हैं महिला लोग। वो महिलाओं को सम्मान देने के लिए उन्होंने क्या किया? क्योंकि भाजपा ही महिलाओं को सम्मान देने के लिए 12 साल की लड़की पर अत्याचार करने वालों को फांसी की सजा देने की व्यवस्था किया। भाजपा ही 3 तलाक हटा करके मुस्लिम महिला माँ बहनों को सम्मानजनक जीने का अधिकार दिया। भाजपा ही महिलाओं की सम्मान के लिए गैस से लेकर टॉयलेट तक व्यवस्था किया। महिलाओं को रोजगार बढ़ाने की व्यवस्था किया, महिला एंटरप्रेन्योर को मदद किया। और ये बातें सुनकर लोग प्रभावित नहीं होने वाले, लोग काम को देखते हैं, कृति को देखते हैं। इसलिए कृति की जब तुलना होती है तब भाजपा से कहीं पीछे रह जाता है कांग्रेस। लोगों का कोई उसके ऊपर भरोसा नहीं आएगा।